डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन का पीजी कॉमर्स सेमेस्टर 4 का प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन को कवर कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कुमार A.N. शाहदेव, HOD कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची, ए कंस्टिट्यूएंट एंड ऑटोनमस यूनिट ऑफ रांची यूनिवर्सिटी रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का पीजी कॉमर्स में फाइनल ईयर में सेमेस्टर 4 में कोर पेपर है प्रोजेक्ट, कोर कोर्स है प्रोजेक्ट। इसका कोड है PRCOM 404। यह CBCS करिकुलम में कवर करता है और ये 100 मार्क्स का पेपर है, जिसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है 70-30 करके। यानी आप जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप तैयार करेंगे, जो 2 कॉपीज़ में होता है, 2 सेट में होता है, उसका मार्क्स रहेगा 70। और जो आप वाइवा अटेंड करेंगे, जो इंटरव्यू वाइवा जो फेस करेंगे आप डिपार्टमेंट में, उसका होता है 30 मार्क्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये कर रहे हैं हाउ टू मेक ए प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट मेड इजी। माय डियर स्टूडेंट्स, एमकॉम फाइनल ईयर में होने का मतलब है यू ऑल आर वुड बी प्रोफेसर्स। तो आप लोगों को अपना जो प्रोजेक्ट है वो उस स्टैंडर्ड का तैयार करना है। लेकिन इस बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसलिए हम लोग रेगुलर क्लासेस इस पर नहीं ले पा रहे हैं, जैसे और साल लेते थे, हर एक साल लेते थे प्रोजेक्ट वर्क पे, वो नहीं ले पा रहे हैं। पर जितना बनेगा हम लोग उसको वीडियो क्लासेस से कवर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज प्रिंसिपल साहब का एक नोटिस है which is very important. All heads and coordinators in coordination with the teachers of their respective departments of the college are hereby requested to assign the project dissertations topics through online devices to the students of UG final year semester 4 and PG final semester 4 and UG semester 6 wherever applicable for preparation of project, dissertation, report. Further, they are requested to direct the students that students should not visit any organization, company, office, public place, etc. in any case for the collection of relevant data, information for preparation of their project dissertation reports due to COVID-19 pandemic, and keeping in view the guidelines issued by UGC and Ranchi University Ranchi. All heads and coordinators should also direct the students that their project assignment should be completed only on the basis of analysis of secondary data materials available on the internet concerning to their topics and organizations selected for the study. My dear students, इसका मतलब हुआ कि आप लोगों को, जैसे हम लोग हर साल क्लासेस लेते थे प्रॉपर और फर्स्ट हैंड डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजते थे रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक प्लेसेस में, इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज़ के पास और स्कॉलर्स के पास, इस बार वो नहीं करना है आपको। इस बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, COVID-19 चल रहा है, इसलिए आप लोग सेकेंडरी डाटा को यूज़ करेंगे और जो इंटरनेट में अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को कलेक्ट करके और उसको रेलिवेंटली प्रेजेंट करेंगे, साइंटिफिकली, मेथोडिकली, मेटिकुलस वे में, प्रॉपर वे में, इतना बढ़िया से प्रेजेंट करें कि उससे सारा टॉपिक का जो रेलिवेंस है वो प्रूव हो जाए, वो सामने आ जाए, सब महत्वपूर्ण बातें सामने आ जाएं और आपका टॉपिक अपने आप में ये बहुत अच्छा से इस्टेब्लिश किया जा सके। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली पीजी के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट कराने का मतलब है आपको प्रिपेयर करना, जो आप वुड बी लाइफ के लिए ये कर रहे हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम के बाद
इसके रिज़ल्ट के बाद आपको पीएचडी का तैयारी करना है। तो पीएचडी में जो आप पहले सिनॉप्सिस बनाते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर अपना थीसिस लिखते हैं और थीसिस का प्रेजेंटेशन होता है आपका, उसका एक तरह से समझ लीजिए ये रिहर्सल हो रहा है। इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, ऑनेस्ट, alert, careful and tactful, so that your topic is made in a very decent way and it proves its relevance. My dear students, हम लोग ज़रा सा सिलेबस पे देख लेते हैं कि इसमें आपको काम क्या करना है, किस एरिया पे आपको काम करना है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो ये है वो उसका है आपका, हम जैसे पहले ही बोले आपको कि कोड है PRCOM 404। कोर कोर्स है ये प्रोजेक्ट, पीजी कॉमर्स का फाइनल ईयर का सेमेस्टर 4 का, और CBCS करिकुलम के अंतर्गत इसको 100 मार्क्स का पेपर बनाया गया है। इसका जो गाइडलाइंस दिया गया है टू एग्जामिनर्स फॉर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जिसको ESE बोलते हैं, इसका इवैल्यूएशन जो होगा और प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन जिसको बोलते हैं आप, वर्क मे बी एज पर द फॉलोइंग गाइडलाइंस। इससे पहला है प्रोजेक्ट मॉडल इफ एनी एंड द प्रोजेक्ट रिकॉर्ड वर्कबुक नोटबुक, ये 70 मार्क्स का होगा। जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका तैयार होता है 2 कॉपी में 2 सेट में, इसका रखा गया है 70 मार्क्स। और जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होगा आपका वाइवा वॉसी एग्ज़ाम जो होता है उसका 30 मार्क्स का होगा। ये डिपार्टमेंट में होता है हर एक साल। इसके पहले हम लोग प्रॉपर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के तरफ से आपको प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा कि कब एग्ज़ाम हो रहा है। आप लोग ज़रा सा हमारा वीडियो क्लासेस फॉलो करते रहेंगे, कब आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, क्या रूटीन है उसका और क्या टाइमिंग रहेगा और वेन्यू क्या है। जैसे पीजी कॉमर्स डिपार्टमेंट हम लोग लेते हैं नॉर्मली, तो उसका हम प्रॉपर वे में आपको इन्फॉर्म करेंगे जब नोटिस आएगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से, तब उसके बेसिस में। अब आप एक बार ध्यान दें कि आपको करना क्या है इसमें। ओवरऑल प्रोजेक्ट डिसर्टेशन मे बी इवेल्युएटेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। पहला, मोटिवेशन फॉर द चॉइस ऑफ टॉपिक। तो पहला आपको ध्यान देना है कि आपको टॉपिक कैसे चुनना है। टॉपिक हम लोग देंगे डिपार्टमेंट के तरफ से, हम आपको देंगे टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद है प्रोजेक्ट डिसर्टेशन डिज़ाइन। हर स्टूडेंट का अपना एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है। बेसिकली वो एक ही रहेगा, लेकिन कुछ आपको अपने तरफ से स्पेशलाइजेशन उसमें पुट करना है। जो फॉर्मेट होगा वो आप जानते हैं कि कैसे होता है, उसके बेसिस पे आपको तैयार करना है इसका। इसके बाद है मेथोडोलॉजी एंड कंटेंट्स डेप्थ। रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे होता है पीएचडी में रिसर्च वर्क में, वैसे ही ये प्रोजेक्ट जो है ये उसका रिहर्सल है, उसका प्रीव्यू है। तो आपको यहाँ पे देना है अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगा। जैसे इस बार तो केवल हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि आपको सेकेंडरी डाटा के बेसिस पे अपना प्रोजेक्ट बनाना है। और सेकेंडरी डाटा भी आपको पहला बहुत अलर्ट होकर सुनिए, केयरफुली सुनिए कि आपको कहीं नहीं जाना है रिसर्च वर्क के लिए। अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है इसको तैयार करने के लिए, डिसर्टेशन के लिए कहीं विज़िट नहीं करना है साइट में। ना कोई कंपनी में आप जाएंगे, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, ना किसी ऑफिस में जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट से मदद लेना है जो आपके पास अवेलेबल है ईजीली, और उसका जो रेलिवेंट पोर्शन है वही देना है, जो आपके टॉपिक के हिसाब से ज़रूरी है वही लेना है आपको। तो मेथोडोलॉजी ये हुआ इस बार कि सेकेंडरी डाटा को यूज़ करना है आपको, प्राइमरी डाटा के लिए परेशान नहीं होना है इस साल। तो मेथोडोलॉजी हो गया आपका। और कोर्स डिज़ाइन, कोर्स का डेप्थ जो है वो दिखना चाहिए, क्योंकि पीजी स्टूडेंट्स हैं आप लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। एमकॉम एमए एमएससी में थोड़ा सा बच्चों का अपना इंटेलेक्ट झलकना चाहिए। इसके बाद है रिज़ल्ट एंड डिस्कशन। तो इसका जो रिज़ल्ट्स आएगा आपका, जो ये प्रोजेक्ट वर्क जो होगा
उसमें जहाँ आपको डिफ़िकल्टी होगा वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम हमेशा अवेलेबल हैं आपको फ़ोन पे, आप हमसे बात कर सकते हैं, या और भी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के, उनसे आप लोग ये कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। हम ऑलवेज़ अवेलेबल हैं आपके लिए, हम आपको हेल्प करेंगे। इसी तरह है फ्यूचर स्कोप एंड रेफरेंसेस। पहला चीज़ ये देख लीजिए कि ये इरेलीवेंट चीज़ नहीं है, यह अनइम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये आपके कैरियर में जो रियल लाइफ आप एंटर करने जा रहे हैं इसके बाद, उसमें सपोर्ट करने के लिए आपको ये प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है, ताकि आप अपने सब्जेक्ट का अप्लाइड साइड को समझ सकें। बाकी सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका थियोरिटिकल साइड है, और ये जो है ये अप्लाइड साइड हो जाता है। तो इसको आप अच्छा से समझ सकें, इसके रेलिवेंस को समझ सकें, इसके लिए है। तो आपका फ्यूचर स्कोप ये है। और रेफरेंसेस, आपको इस बार तो पूरा रेफरेंस पे ही चलेगा। आपको इंटरनेट पे जो अवेलेबल है, बुक्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, मैगज़ीन्स, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर का रेलिवेंट पोर्शन, ये आपको हेल्प करेगा। इसके बाद आता है प्रिवेंशन स्टाइल। प्रिवेंशन में होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से संभाल के रखेंगे, किस तरह उसको आप यूटिलिटी उसका बढ़ाएंगे, किस तरह यूज़फुल बनाएंगे। और लास्ट में आता है वाइवा वॉसी एग्ज़ाम। जो वाइवा वॉसी होता है उस दिन आपको टाइम से जाना है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते रहे हैं, यूपीएससी आप लोग अपीयर किए होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप लोग अपीयर किए होंगे, तो उसमें जैसे होता है कि आपको टाइमली जाना है, डिसेंटली तैयार होके जाना है, आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म हो। यहाँ पे तो कॉलेज का एग्ज़ाम है इसलिए यूनिफॉर्म ज़रूरी है, साफ़ सुथरा धुला हुआ हो, बूट पॉलिश किया हुआ हो, शेव वगैरह आप किए हुए हों, प्रॉपर लगना चाहिए कि हाँ द कैंडिडेट इज़ प्रिपेयर्ड टू फेस द बोर्ड। जो एक्सपर्ट आएंगे आपके बाहर से और जो हम लोग रहेंगे इंटरनल, तो वो आपके एग्ज़ामिनर हो जाते हैं, उनको आपको फेस करना है। तो आपको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया से तैयार होके, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली तैयार होके आपको आना है और बहुत अच्छा से अपीयर करना है, जस्टिफाई करना है प्रोजेक्ट को, लगे कि हाँ एमकॉम के बच्चे दे रहे हैं। तो एमकॉम के पीजी के स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी है और वाइवा वॉसी को बहुत प्रॉपरली, डिसेंटली आपको अपीयर करना है। आपका वहाँ पे प्रिपरेशन दिखना चाहिए, आपका स्टडी, उसका रिज़ल्ट्स दिखना चाहिए। वाइवा वॉसी एग्ज़ाम का पर्पस यही है कि आपने क्या सीखा है 2 साल में, आप कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने फ्यूचर लाइफ के लिए, आगे जो रिटन एग्ज़ाम आप देंगे, इंटरव्यू देंगे, बोर्ड को फेस करेंगे, इंटरव्यू बोर्ड को, उसके लिए आप कितना अच्छा से तैयार हैं। तो ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। और लास्ट में यहाँ बोलता है कि डिसर्टेशन या पेपर प्रेजेंटेशन ये कैसा होगा। स्टूडेंट एलोन और इन ए ग्रुप ऑफ नॉट मोर देन 5 शैल अंडरटेक वन प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द सब्जेक्ट टीचर या HOD of the department, college concerned. The progress of the project shall be mentioned by the faculty members at regular intervals, or paper presentation on topic provided and group discussion. तो इस बार तो हम लोग इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए, थोड़ा इजी बना दिए हैं प्रोजेक्ट को, कि आपको 2 सेट बढ़िया से तैयार करना है एज़ पर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपना जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे वीडियो क्लास के थ्रू, उस पर आप अपना एक सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2 सेट में तैयार करेंगे। लेकिन उसमें सीरियसनेस झलकना चाहिए आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। जो फॉर्मेट होता है, जैसे वो ये प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स है, उसके हिसाब से आप तैयार करेंगे इसको, और वहाँ सारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी से लेके कंक्लूज़न तक, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी आपने क्या लिया है, आपका प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी क्या है, कि रिसर्च का मेथोडोलॉजी क्या है, ये सब रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। ये लिख के आप तैयार करेंगे और जो हाइपोथेसिस आप लेके चले थे उसको आप समझाएंगे कि आपने क्या सोचा था, कहाँ तक आप सक्सेसफुल हुए, इन बातों को आपको समझाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे
होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उसमें सीरियसनेस आपका झलकना चाहिए, आपका एफर्ट दिखना चाहिए, और यू ऑल विल बी प्रिवेलिंग। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए, आई एश्योर यू कि यू विल ऑल प्रिवेल, क्योंकि हम लोग का कॉमर्स का मोटो है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और आइदर यू प्रिवेल और यू पेरिश। तो आपको मेहनत करना है, आपको अपनी ऑनेस्टी, कमिटमेंट, कंसर्न, ट्रूथफुलनेस वहाँ दिखाना है, डिवोशन, डेडिकेशन, एप्लीकेशन, कंसर्न आपको दिखाना है। तो आपका जो एग्जामिनर रहेगा वो समझ जाएगा कि यू हैव डन योर बेस्ट, और एंड आई एम श्योर कि आप लोग अच्छा बैच है ये, आप यू विल डू वेरी वेल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, all the best. Please subscribe to this channel so that the second class reaches you immediately. और प्लीज़ इस चीज़ को सब बच्चों के बीच में सर्कुलेट करें आप, ताकि सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। और बहुत शॉर्ट इंटरवल में सेकंड क्लास में हम आपको टॉपिक नोटिफाई करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ बी अलर्ट, और उस टॉपिक पे आप काम करें। जहाँ डिफ़िकल्टी होगा हमको या कॉमर्स डिपार्टमेंट के कोई भी फैकल्टी मेम्बर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सब लोग हम लोग आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। कीप फिट, कीप वेल, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।